पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री आपको लगता है क्या हर एक के बाद दूसरे को मिल जाता है? नहीं ना, बहुत से लोगों को मिलता है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आप मिसफिट का वर्ड गलत यूज़ करें। नहीं, उसकी वजह अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है 10 मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 10 मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पावर, पैसा और फेम का जादू इस कदर बोलता है कि जिस किसी के हाथ आता है उसे बाकियों के ऊपर उठा देता है। इन्हें पाने के लिए पापड़ तो पूरी दुनिया बेलती है, लेकिन केवल कुछ ही महान हस्तियों के हाथ ये 3 चीजें लग पाती है। आज हम आपकी मुलाकात भारत की कुछ ऐसी ही महान हस्तियों से कराने वाले हैं जो फेम, पावर और पैसा तीनों में अव्वल है। यकीन मानिए, अपने अपने क्षेत्र में भारत के भाग्य को बदलने की पावर इन सभी महान हस्तियों में कूट कूट कर भरी है। नंबर 10, फाल्गुनी नायक। वो भारत की सबसे
अवैध निर्माण और माफियाओं को सबक सिखाने के लिए योगी ने बुलडोजर का सहारा भी लिया है। आलम ये है कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को हर कोई बुलडोजर बाबा के नाम से जानता है। नंबर 1, पीएम नरेंद्र मोदी। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर देश की सत्ता पर काबिज होने तक आज भारत के भाग्य को लिखने और बदलने की ताकत किसी में है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका नाम लिस्ट में पहले नंबर पर आना लाजमी है, क्योंकि अपने 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने कई बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। फिर फैसला चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का रहा या फिर 135 करोड़ भारतीयों को पैंडेमिक में वैक्सीनेट कराने का, प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका पूरे विश्व में बजा है। इनकी डोमिनेशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी सभी देशों की नजरें भारत के स्टैंड पर थी। आज ये अकेले ऐसे लीडर है जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसराइल से लेकर अरब देशों तक इन्होंने अच्छे खासे संबंध स्थापित किए हैं। साथ ही भारत में डिमोनेटाइजेशन जैसे कड़े कदम भी मोदी कार्यकाल में उठाए गए हैं। तभी तो फोर्ब्स की सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में हमारे प्रधानमंत्री 9th पोजीशन पर अपनी दावेदारी रखते हैं। तो ये थी भारत की जनाब मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत आला, बहुत बहुत ही आला, बहुत ज़बरदस्त। शदीद ज़रूरत थी इस वीडियो की, हाँ। हमें जानना था। अच्छा, एक चीज़ है जो थोड़ा सा मुझे मिसफिट लगा। क्या चीज़? बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वतन के लिए बहुत कुछ किया। नीरज चोपड़ा। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा मिसफिट लगे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद इन्हें वो भी दिया गया, क्या वो जो अवार्ड होता है, प्राइज मनी दी गई? नहीं वो अवार्ड होता है, पद्मश्री? हाँ पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री आपको लगता है क्या हर एक के बाद दूसरे को मिल जाता है? नहीं ना, बहुत से लोगों को मिलता है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आप मिसफिट का वर्ड गलत यूज कर नहीं 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 उसकी वजह नीरज के बारे में पूरा जानते हैं A to Z। मुझे मैं बताता ना, इस वक्त सेलिब्रिटी बने हुए हैं, वायरल हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे पद्मश्री अवार्ड ऐसे लोगों को भी मिला है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी की सेवा की है, तालीम के लिए, किसी ने एजुकेशन के लिए बहुत काम किए हैं। 130 करोड़ की आवाज़ निकालना चाहें तो बहुत सारे बहुत निकलेंगे, लेकिन फिर तो ये तो हज़ारों की लिस्ट बन जाती है। हज़ारों की, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उसमें पूरे इंडिया की पूरी बात मैं कर लेता हूँ, फिर आप करिएगा ज़रूर। मैं ये कहूँगा पूरे इंडिया की पावरफुल शख्सियत, जिसमें मोदी जी भी हैं, आप बात को समझिएगा, मोदी जी भी है, अजीत डोवाल सर भी हैं, और इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं, सदगुरु भी हैं। तो मैं उनकी लिस्ट में, थोड़ा सा बात को समझिए, उनकी लिस्ट में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बेशुमार, आप खुद कह रही हैं कि हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अगर लिस्ट बनाने पे हाँ, लेकिन आपने मिसफिट जो यूज़ करा है, उससे मैं फिट कैसे हैं वो आप बताएं। मैं इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जो किया है, अगर आपको लगता है वो छोटा है, ऐसा भी तो नहीं है, ये गलत होगा। ऐसा भी नहीं। अगर मिसफिट हम कह रहे हैं तो इसका मतलब वो फिट नहीं थे, वो फिट नहीं थे तो इसका मतलब उन्होंने जो किया वो छोटा था, वो कम था। ऐसा नहीं है, देखिए दूसरा लफ्ज़ आप अपने पास से यूज़ कर रही हैं कि वो छोटा था, ऐसा नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो इस लिस्ट में नहीं होने चाहिए थे, यही कहना चाह रहे हैं। मिसफिट का मतलब यही होता है, हाँ, इस लिस्ट में नहीं होने अब चाहिए। उन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया, वो छोटा है, ये तो नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने भी तो कारनामा किया है ना। हाँ। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कितने लोगों के लिए वो बहुत बड़े होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्होंने, अब देखें एक और बात, ये वीडियो आपने तो बनाई नहीं है ना, मैंने बनाई है, जिन्होंने बनाई है उनकी नज़र में उनको होना चाहिए। तो मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि बहुत, और आपके बकौल आपके भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। आप मेरा दूसरा जुमला देखें, पहला तो देखें, मैं ये कह रही हूँ अगर आए तो, अगर हम शामिल करें तो फिर हज़ारों आ जाएंगे, लेकिन अभी 10 की लिस्ट बनानी थी तो उन्होंने इनको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आप अपना बताएं। दूसरा ये मुझे लगता है नीरज ने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा कारनामा किया है, वो इस लिस्ट में तो उनका होना बनता था। मिसफिट कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, वो अपने अपने ओपिनियन है, आपने कहा तो वो आपने अपना क्लियर कर दिया, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खेल में हो या उससे पहले भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि नीरज के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। मैंने आपसे क्या पहला सवाल क्या किया कि आप
उनके बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी, पूरी कथा जानते हैं। तो आपने बोला कि नहीं मैं बता रहा हूँ, तो मैं क्योंकि नहीं जानती, और दूसरी बात ये मैं बहुत ज़्यादा जल्दी किसी को जज नहीं करती। अच्छा, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी क्या है, वो कहाँ से आए, कैसे करा। हमने खेलों के हवाले से उनको देखा, पद्मश्री के हवाले से देखा, वो भालेबाजी में जो उन्होंने एक कंपटीशन जीता था, हमारे ये जो अरशद नदीम थे, हार गए थे, वो जीत गए थे, तो तब ये बहुत ज़्यादा खबरों में बने, बहुत सुर्खियों में आए, और तब से मैं इनको जानने लग गई। लेकिन मैंने चूँकि सुना है कि इनका करियर पहले से भी था, और ये बाकायदा उनकी फोर्सेस वगैरह में रह चुके हैं, आई थिंक सो। अच्छा, तो धोनी उनके बहुत बड़े बड़े जो काम है, होंगे, कारनामे होंगे। धोनी ने अपने टर्नओवर में, अपने पीरियड में बेशुमार कप्स जिताए, बहुत वर्ल्ड कप वगैरह, बहुत लेजेंड है वो, बाकायदा लेजेंड है बिल्कुल, जो इस लिस्ट में नहीं दिखी हमें। इस तरह से वो कई और लिस्टों में दिखते हैं। सचिन तेंदुलकर हैं, उनका एक आप मेरी बात समझे, हाँ, वो कई और लिस्टों में दिखते हैं, लेकिन इस वक्त अब हर जगह एक ही को नहीं, दूसरों को भी तो चांस मिले ना। मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे पावरफुल शख्सियत का, नामवर शख्सियत का जिक्र हो रहा है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि धोनी जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं और भी बता दूंगी आपको, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं वही कह रही हूँ, समा नहीं सकते बात को। सब्जेक्ट टैन का मतलब ये नहीं है, बाकी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत हो गया, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट पे हूँ मैं, कि और भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। खैर छोड़ें, सदगुरु अपने आप में बहुत कमाल के हैं, बहुत कमाल के, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है। अच्छा, आप अक्सर मुझसे जिक्र करते रहते हैं इनका बोलने का अंदाज़ के बारे में तारीफ़ हो रही है कि जिस तरीके से बोलते हैं, इनके बोलने के अंदाज़ की तारीफ़ हो रही है कि इनका बोलने का जो अंदाज़ है, मोटिवेशन का, पूरी दुनिया में फेमस है। और ना सिर्फ मतलब है कि ये मतलब ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने रिस्पेक्ट करती है। ये एक अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत इनको देखा है कि लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे होते हैं। ईशा फाउंडेशन, हाँ ईशा फाउंडेशन है, डोनेशन वगैरह का भी है। और मैंने 1-2 वीडियोस में देखा, मोदी जी इनके साथ थे बाकायदा, वो एक उत्सव था, एक त्यौहार था उसके अंदर। तो मुझे याद आ रहा है, तो उन हवालों से अगर हम बात करें तो उनकी खिदमत बहुत है। अच्छा, मैं हर इंसान की ये कहना चाह रही थी कि हर इंसान की खिदमत हैं, ठीक है, उसको हम ये नहीं कह सकते, काउंटर नहीं कर सकते कि जी इनकी कम है और इनकी ज़्यादा है। खिदमत हैं, और हर खिदमत को मेरे हिसाब से जिसने भी जो भी सर अंजाम दिए उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वो अपने आप में बहुत बड़ी कमाल की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, ममता बनर्जी के हवाले से बात करना चाहूँगी कि 1-2 वीडियो में मैंने जिक्र सुना है उनका, लेकिन मैं बाय फेस नहीं जानती थी, बाय पर्सनालिटी नहीं जानती इतना ज़्यादा उनको, लेकिन अभी आज मुझे पता चला कि बंगाल की वो सीएम है। अच्छा, ममता बनर्जी का जो नाम है ना, ये सुना है आपने? ये कहाँ सुना है, क्या सुना है? मुझे ऐसा लगता है बहुत पहले, मुझे ऐसा लगता है बहुत पहले कभी न्यूज़ में, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इनके हवाले से क्या जिक्र सुना है, लेकिन ये नाम कहीं ना कहीं अटकता है दिमाग में। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इतना धुंधला है कि जैसे आप उसको ये कह सकती हैं कि शायद पिछले जन्म है ना, इतना धुंधला है। ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा नाम सुना है, शायद मूवीज़ में सुना है, पता नहीं क्या है, कहीं ना कहीं सुना है, लेकिन हमने इनके हवाले से एक प्रॉपर वीडियो आज तक नहीं देखी, मुझे तो नहीं आता। इनके बारे में नॉलेज, जैसे बंगाल की सीएम, तो ये भी हमें नहीं पता था, लेकिन इस नाम को कहीं ना कहीं सुना है। अच्छा, बड़ी बेबाक किस्म की, बहुत बहादुर, दलेर इस लिस्ट में है, तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या होंगी वो अपने आप में। दलेर औरत हैं अपने आप में, और आवाज़ उठाती हैं, कभी परहेज़ नहीं करती आवाज़ उठाने से। यानी कि एक सिंगल बंदा कुछ कहते हुए, एक सीएम है, एक स्टेट का सीएम, और वो कुछ कहते हुए, कोई स्टेटमेंट देते हुए कितना सोचता है, लेकिन वो अपने स्टेट के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हैं, तो इसका मतलब बहुत बेबाक है अपने आप में, निडर बेबाक। योगी जी और मोदी जी की तो जितनी तारीफ़ करें कम है, जितना उनके कसीदे पढ़ें कम है। अच्छा, योगी जी को मुझे ऐसा लग रहा था कि योगी जी के बाद मोदी जी थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि योगी जी होंगे तो मोदी जी तो लाजमी आने वाले हैं। वैसे तो झलकियों में हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने योगी जी को देखा तो मुझे लगा 100% फर्स्ट पे मोदी जी होंगे। झलकियाँ माने हाईलाइट्स, हाँ, झलकियाँ, हम झलकियाँ बोलते हैं, झलकियाँ, झलक आपको झलकियाँ आ रही थी ममता बनर्जी की, झलकियाँ। अच्छा, सबसे मेन चीज़, मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा, अजीत डोभाल, इंडिया की मोस्ट पावरफुल शख्सियत। मैंने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में अक्सर मोदी जी की हमने वीडियोस देखी, अक्सर कोई ऐसी वीडियोस देखी, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में इनका होना ज़रूरी। किसी बाहर के दौरे पे मोदी जी हैं, कहीं पर भी गए हुए, ये लाजमी मौजूद होते हैं। जितने भी सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं, जितने भी इंडिया के, ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिया के राज जानता है। ये वो शख्सियत है जो बहुत कुछ आगे की प्लानिंग के बारे में जानते हैं। यूँ समझ लें कि बहुत कुछ
सिक्योरिटी के मामले में इन पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये वो एक शख्सियत इंसान के लिए मैं लड़ना चाहूँगी इस वीडियो वाले से, और वो मुझे मेरी इंस्टा दे दीजिएगा, वो मुझे डीएम करके जो भी बातचीत करनी करें। टाटा जी को क्यों नहीं शामिल किया? बहुत शदीद गुस्सा आया है मुझे। मतलब प्रियंका को आपने शामिल कर लिया, थोड़ा सा आप सोचें। टाटा यार, टाटा तो टाटा है ना, टाटा को तो रखना चाहिए था। इस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है मुझे। प्रियंका अपने आप में बोल्डनेस के हवाले से अच्छा, बहुत अडानी मशहूर, अडानी भी हैं और क्या कहते हैं मुकेश अंबानी भी हैं, तो टाटा ने क्या बिगाड़ा था भाई आपका? सब नहीं आ सकती, एक लिस्ट होती है, हर किसी की अपनी एक लिस्ट होती है। प्रियंका को माइनस कर देते, टाटा को रख लेते यार। तो अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है हर शोबे से रखने थे इनको, खेलों से भी रखने थे, इंडस्ट्री से भी रखने थे और बिजनेसमैन भी रखने थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको मिलाकर, सबके मिलाप के साथ इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। लेकिन थोड़ा सा आप वीडियो के टाइटल पे गौर करें, पावरफुल, तो हर सेक्टर से पावरफुल उठा लिया ना। अमीर तरीन वाली बात नहीं हो रही, या ताकतवर जिनका इन्फ्लुएंस, क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो समझ आ रहा है, जैसे कि देखें बिजनेस से उठा लिए इन्होंने 2 बंदे, पॉलिटिशियंस 2 उठाए, इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से इन्होंने प्रियंका को ले लिया, खेलों से इन्होंने नीरज को ले लिया। हाँ, जबकि देखा जाए तो वही मैं कह रही हूँ ना, हज़ारों की लिस्ट बन जाएगी, वहाँ तो बेतहाशा हीरे पड़े हुए हैं। अच्छा, प्रियंका के हवाले से जितना मैं जानती हूँ, बोल्डनेस बहुत है। यानी कि अगर प्रियंका का कोई, तो प्रियंका के हवाले से अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी प्रियंका सिनोनियम बोल्डनेस। बिल्कुल। अच्छा, डोनेशन वगैरह के हवाले से मुझे उनका नहीं पता था। बिल्कुल, लेकिन देखिए अक्सर एक्टर्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में डोनेट करते हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करते, क्योंकि ये इनका अलग पर्सनल मामला होता है। शाहरुख, सलमान सुनते रहते हैं हम कभी कभार न्यूज़ में, लेकिन ये लोग खुद से इतना हाईलाइट नहीं करते। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। इनके बारे में ये वाली नॉलेज हमें नहीं थी। एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो, जिस पे हम आपस में लड़ गए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।